गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आज आपका डे 17 है। डे 17 क्लास, यानी आज 17वां दिन है मेरे इस क्लास का। जैसे जो स्टार्ट हुआ है सभी में जितना भी डे मतलब क्लास हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, डे 1 डे 2 करके, ठीक है। तो 17 नंबर क्लास आज हम लोग आ चुके हैं। शेयर सब्सक्राइब चालू रखिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। अपने विपुल सर को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके अच्छे से, है कि नहीं? चलिए, तो इस वाक्य को पहचानने का नियम, किस वाक्य को? ये कल हुआ था लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं, तब आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट किए थे कल, बिल्कुल। और ये देखिए आप, इसका हिंदी हुआ पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इस वाक्य को पहचानने का नियम मतलब सबसे पहले पहचानने सीखते हैं, ठीक है। तभी तो आप वाक्य बनाएंगे, वाक्य को समझेंगे, वाक्य को हमेशा जो है समझ में आएगा, ताकि आपको बोले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना जरूरी है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस, तो यहां है क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में कह सकते हैं, ता रहा है। कल वाला वीडियो देखिए, आज वाला वीडियो भी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, किसके साथ? क्रिया के साथ। जैसे राम खाता रहा है, समय नहीं है यहां लेकिन ता रहा है लगा हुआ है, या खाता आ रहा है, मतलब इसका बहुत सारा पहचान है, ठीक है। ये हम आपको 3 पहचान एकदम जो मतलब सबको जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे सीता पढ़ती रही है, ती रही है, पकड़ा गया, इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है समय के साथ रहा है, रही है। अब समय होना चाहिए, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, आ गया समय 2 बजे से, लेकिन रहेगा वह पढ़ रहा है, तब वो चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको कहते हैं, है ना, या उसको हम लोग प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी कहते हैं। 3 नाम है, सब बताया हूं, पीछे वाला वीडियो देखो आप। अब देखो, समय के साथ विशेषण क्या होता है हूं, कल भी इस पे चर्चा किया मैंने। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है या तो गुण होगा, नहीं तो गुण होगा। जैसे सीता बचपन से अंधी है, सीता बचपन से, देखिए समय आ गया, अंधी है। या राम 2 दिनों से बीमार है, बीमार यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो जब भी विशेषण होगा तो 2 तरह से होगा, या तो गुण होगा या तो गुण होगा, ठीक है। अब आइए, सारा का सारा आप पहचानने सीख गए 17 नंबर क्लास में। 16 नंबर क्लास में भी आप देखिएगा, इसको पूरे डिटेल में बताया। आज मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे। अब यहां से मैं प्रारंभ करूंगा इसको समझाने का, ये तो कल भी मैंने समझाया था। स्ट्रक्चर समझिएगा। सब्जेक्ट हैज एंड हैव, सब्जेक्ट हैज एंड हैव प्लस बीन, बीन बोलना नहीं है, बिफोर ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट प्लस फॉर एंड सिंस प्लस टाइम। यहां तक तो सब चीज ठीक है। यहां है फॉर, सिंस प्लस टाइम, इसका यूज आज आपको बताया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। आप देखेंगे इसका यूज कि किस प्रकार से फॉर कहां लगेगा, सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा और सिंस कहां लगेगा। इससे संबंधित हम अभी आपको बात। अब देखिए, वाक्य में अगर हम लोग चलते हैं तो वाक्य में जब चलेंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव, है ना, सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, है ना। उसके बाद क्या होता है? बिफोर, ओके। अब यहां पे ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट के बाद क्या है? फॉर एंड सिंस, फॉर एंड सिंस। ये क्या है? ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है। और कभी कभी सिंस जो है कंजंक्शन का भी काम करता है।
लेकिन फॉर हमेशा प्रीपोजिशन का ही कार्य करता है, इस पर ध्यान देना है। सिंस प्रीपोजिशन भी है, बिल्कुल आप देखिएगा मिल जाएगा, और फॉर केवल प्रीपोजिशन है, सिंस कंजंक्शन का भी कार्य करता है। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, यहां है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ, अनिश्चित समय के लिए, हिंदी में लिख सकते हैं अनिश्चित समय के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, निश्चित समय के लिए। यहां निश्चित होता है और यहां क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप बैक चलिए, देखते हैं निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। जैसे अगर देखिए यहां एक चीज याद रखना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, ये देखिए दिन महीना साल है ना, सप्ताह, वर्ष, घंटा, मिनट, सेकेंड, ये जहां आपको मिलेगा ये लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 साल से, या उसी को 2 वर्ष भी कह सकते हैं, साल और वर्ष में कोई फर्क नहीं होता है। सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, घंटा 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 24 घंटे से, 2 मिनट, 10 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड, मतलब ये शब्द आपको नजर आना चाहिए। देखिए कितना क्लियर मैं कर दे रहा हूं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। तो जैसे ही ये आपको दिखा, लगा दो फॉर, नो प्रॉब्लम। सीखे कि नहीं सीखे, बिल्कुल सीखे होंगे, एकदम आसान हो गया। अब देखिए सिंस क्या लगेगा, इसको छोड़ दो, अब जो भी लगेगा वो सिंस से लगेगा, ये सिर्फ पकड़ो, बचपन से सिंस, 1990 से सिंस, है ना, 1 जनवरी से सिंस, अगले मंगलवार से सिंस, पिछले बुधवार से सिंस, 9 बजे से सिंस, सोमवार से सिंस, 1990 से सिंस, बचपन से सिंस। तो ये जो है सिंस का प्रयोग क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है। ये क्या जाता है, फिक्स। ये क्या होगा, फिक्स टाइम होगा। लेकिन ये क्या है, ये फिक्स नहीं है, 2 दिनों से हो सकता है, सोमवार से, यहां एक क्वेश्चन निकल जाता है, आंसर निकल जाता है। 2 महीनों से हो सकता है, जनवरी, फरवरी में। यहां पे ये हो जाता है, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अब तक का सफर। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है मित्रों, कि दुनिया जो है रंगमंच है, और हम लोग इस रंगमंच के खिलाड़ी हैं। सब में कुछ ना कुछ कला है, सब खेल खेलते हैं, है ना। बस अपने तरीके से खेलिए और आगे बढ़िए। और सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने विपुल सर को, ताकि हम गरीब से गरीब छात्र को अंग्रेजी की कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। सबको धन्यवाद, थैंक यू।